हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 मैट्रिसेस का टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो आफ्टर एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 तक सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड जो दो एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? सपोज वी आर हैविंग एनी मैट्रिक्स ए विच इज 2 1 3 2 0 and -1. ठीक है। what is the order of this matrix? Order is represented as m by n, where m is number of rows and n will be number of columns. Okay, so its order is number of rows are 1 2 3, so 3 into number of column is 2, so its order of the matrix is 3 by 2. Okay, so in transpose of a matrix, if we want to find the transpose of a matrix which is denoted as a to the power dash, this dash represents the transpose of a matrix. So in transpose of a matrix what happens, जो rows है it gets interchange with columns and columns gets interchange with rows. मीन्स अभी जैसे 2 3 0 ये आपका क्या है, कॉलम नंबर 1, तो ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा और जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, चाहे कोई एक को लेके चलो, मतलब मैं सपोज 2 3 0 विच इज़ योर फर्स्ट कॉलम, मैं इसको रो बना रही हूँ। ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस, ये कॉलम्स होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लिख दे इसको तो ये क्या कहलाते हैं, रोज। तो ये जो 2 3 0 विच इज़ फर्स्ट वर्टिकल लाइन और फर्स्ट कॉलम, आई एम मेकिंग दिस इनटू अ फर्स्ट रो, तो क्या बना दूंगी, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे विच इज़ 2 3 0, एंड जो सेकेंड कॉलम है उसको मैं सेकेंड रो बना दूंगी, दैट इज़ 1 2 और ये हो गया -1। सो वी कैन से दैट कि दिस ए बार, और इसको रिप्रेजेंट कर दो एज बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स व्हाट, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स becomes rows of matrix, है ना। या यू कैन साइंटिफिकली यू कैन ऑल्सो डिफाइन एज where the matrix obtained by the interchanging of rows and columns. मीन्स सी, यहाँ पे आपका 2 1, ये जो 2 1 है ये रो है, लेकिन इसमें क्या बन गया 2 1 कॉलम, मीन्स रोज कॉलम से इंटरचेंज हो गए, या बोल सकते हो कॉलम रोज से इंटरचेंज हो गए। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मीन्स वी हैव ट्रांसफर्ड या वी हैव इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स हैव बिकम रोज एंड रोज हैव बिकम कॉलम्स। क्लियर? सो दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे देखो, जैसे इसका ऑर्डर मैंने बोला 3 by 2 है, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 1 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, है ना, इंटरचेंज हो गया। देखो यहाँ पे 2 रो था, 2 कॉलम है और 3 रोज है, तो यहाँ 2 रो बन गया एंड 3 कॉलम्स। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ considering the properties of a matrix, so what is properties of a matrix? So here the first property of matrix is that A transpose to the transpose will be equals to A. मीन्स अगर सपोज हमारे पास कोई एक A मैट्रिक्स है 2 3 1 1 0 2, ओके, इसका मैंने ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज। तो अगर ये रो 2 3 1 उसको कॉलम बना दो तो क्या बनेगा 2 3 1, मीन्स हॉरिजॉन्टल विल कन्वर्ट इनटू वर्टिकल लाइंस, एंड सेकेंड जो रो है उसको भी कॉलम बनाएंगे, तो 1 0 और ये 2, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ये ए ट्रांसपोज। ठीक, इसका फिर से अगर ट्रांसपोज करें तो मीन्स ए ट्रांसपोज का अगेन अगर ट्रांसपोज करें तो वापस से रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। मतलब अब जो ये कॉलम है इसको फिर से रो बनाओ तो क्या बनेगा 2 3 1 एंड दिस विल बी 1 0 2, तो ये क्या है, ए ही है ना, ये वाला जो हमने ए लिया था। तो वही है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, उसका वापस से अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमें वही ए मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एक स्केलर क्वांटिटी है k, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी ए मैट्रिक्स के साथ एंड उसका ट्रांसपोज निकालें, तो ये बराबर होगा किसके, k इंटू ए का ट्रांसपोज का। ठीक है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसको अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें देन उसका ट्रांसपोज निकालें, या ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम। ये अभी आगे जो एग्जांपल्स होंगे उसमें प्रूफ भी करेंगे। तीसरा क्या है,
प्रॉपर्टी ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करो देन ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो फिर बी का निकालो एंड दोनों ट्रांसपोजेस को ऐड करो, तो इससे दोनों की आंसर क्या आएंगे, सेम। तो ये हो गया इसका तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा क्या है, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, अपोजिट। मीन्स ए और बी ऑर्डर है तो उसको अपोजिट कर दो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल्स में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें क्या है, इसमें क्या बोला है, देखो ए एंड बी, अगर ये जो ए और बी है, हियर दिस इज योर ए मैट्रिक्स, दिस इज योर बी मैट्रिक्स, हमको वेरीफाई करना है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ ही है ना, ये पहली प्रॉपर्टी देखे हमने मैट्रिसेस की, ये दूसरी प्रॉपर्टी और ये तीसरी प्रॉपर्टी, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमें प्रूव करना है। ठीक, ये आपका ए मैट्रिक्स दिया है और ये बी मैट्रिक्स दिया है, सो वी आर टू वेरीफाई। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं विच इज़ ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो पहले उसको लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है, 3 √3 2 4 2 एंड दिस इज 0। ठीक, सो अगर इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले LHS करो, तो LHS में क्या है, पहले ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज कॉलम से एंड कॉलम रोज से इंटरचेंज रहेंगे। तो इसका जो फर्स्ट रो है 3 √3, तो इसको मैं बना देती हूँ कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 √3 और ये 2, और जो दूसरा रो है उसको भी मैं बना देती हूँ कॉलम। ठीक है, कोई एक को लेके चलो, चाहे आप रो को कंसिडर कर सकते हो, मतलब यहाँ के पहले कॉलम को रो बनाओ, फिर दूसरे कॉलम को रो बनाओ, फिर तीसरे कॉलम को रो बनाओ, या फिर रोज को कॉलम बनाओ। एक ही मतलब है क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। वापस हमको क्या करना है, ए जो ट्रांसपोज आए उसका अगेन ट्रांसपोज निकालना है। मतलब अब जो रोज और कॉलम को फिर से इसके इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो पहला कॉलम है दैट इज 3 √3 2, इस फर्स्ट कॉलम को मैं क्या बना देती हूँ, रो, ये हो जाएगा 3 √3 और 2। दूसरा जो कॉलम है 4 2 0, उसको भी बना देती हूँ मैं रो, तो 4 2 और ये 0। तो देख लो आपका ये ए आया है ना। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर, है ना। सो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ। अब हम करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं, फिर राइट हैंड साइड करेंगे और प्रूव करेंगे कि दोनों सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें क्या बोला है कि पहले आपको ए मैट्रिक्स को ऐड करना है बी से, एंड देन जो भी एडिशन के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका फिर ट्रांसपोज निकालना है ना। तो पहले आपका ए मैट्रिक्स क्या है, 3 √3 2 2 4 2 एंड दिस इज 0। ये ए मैट्रिक्स हो गया। इसको ऐड करना है किससे, बी मैट्रिक्स से, दैट इज 2 -1 2 1 2 और ये हो गया आपका 4। पहले ऐड कर लेते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 √3 और माइनस है इसलिए ये आ जाएगा √3 -1 एंड 2 + 2 विल बी 4 4 + 1 5 2 + 2 4 एंड 0 + 4 क्या हो जाएगा 4। सो ये क्या आया आपका a प्लस बी। अब हम करेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम बना दो या कॉलम को रो, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन। तो देखो ये जो है आपका फर्स्ट रो है, तो मैं इस फर्स्ट रो को क्या बना रही हूँ, फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा 5 √3 -1 और ये 4 एंड जो ये सेकेंड रो है मैं इसको बना रही हूँ आपका सेकेंड कॉलम, दैट इज 5 4 और ये हो गया आपका 4। सो ये आपका क्या है LHS। अब निकालेंगे RHS और देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। सो RHS में क्या दिया है, देखो RHS जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वाले को प्रूफ करते हैं। अब राइट हैंड साइड में C क्या करना है आपको, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये निकालना है राइट हैंड साइड। तो पहले जो A मैट्रिक्स है ये, उसका मैं ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। तो मतलब इसके रोज को मैं कॉलम बना देती हूँ। तो ये जो इसका पहला रो है दैट इज 3 √3 2,
मैं इसको कॉलम बना रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 √3 और ये 2, और ये जो दूसरा रो है 4 2 0 उसको भी दूसरा कॉलम बना रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 2 और ये 0। फिर बी ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ, तो बी में भी ये जो फर्स्ट रो है 2 -1 2, मैं इसको बनाती हूँ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 -1 2, और जो दूसरा रो है 1 2 4 उसको मैं बनाती हूँ दूसरा कॉलम, मतलब 1 2 4, है ना। फिर आपको क्या करना है, ये जो ए ट्रांसपोज है उसको ऐड करना है बी ट्रांसपोज के साथ। सो अगर ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो 3 + 2 5, देन 4 + 1 5, देन √3 - 1 तो ये हो जाएगा √3 - 1, देन 2 + 2 4, 2 + 2 4 एंड 0 + 4 क्या हो जाएगा 4। सो ये है आपका क्या राइट हैंड साइड, देखो इक्वल आया है क्या, 5 5 √3 - 1 4 4 4, इसमें भी देखो 5 5 √3 - 1 4 4 4, मतलब क्या हुआ आपका सही आंसर आया है ना। सो यहाँ से आप बोल सकते हो कि योर LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव। सो एक एक स्टेटमेंट के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक। इसके बाद है एक तीसरा, इसका तीसरा वाला क्या है, देखो हियर ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, सेकेंड प्रूफ हो गया, अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे। थर्ड का क्या है, k विच इज़ एनी स्केलर क्वांटिटी का b k इंटू बी क्या उसका ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, k इंटू बी ट्रांसपोज के, ठीक। तो हम इसका पहले कर लेते हैं LHS निकाल लेते हैं। तो k दिया नहीं है कि k कोई क्वांटिटी है, बस ऐसे ही बोल दिया है कि k इज़ एनी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो हम k को k ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसके हिसाब से LHS क्या है, देखो k को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है b से, देन उसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। तो पहले k को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये b मैट्रिक्स है, तो k इंटू क्या हो जाएगा 2 -1 2 1 2 और ये हो गया आपका 4। तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, दैट इज़ 2k -1 इंटू k -k, ये हो जाएगा आपका 2k, फिर k देन 2k एंड ये हो गया आपका 4k। तो ये क्या आया आपका k इंटू बी आया, ठीक है, ये क्या आया आपका k इंटू बी। अब हमें क्या निकालना है, के बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा k इंटू बी जो आया है उसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जो ये आपका पहला रो है, पहला रो दैट इज़ 2k -k 2k, मैं इसको क्या बना देती हूँ पहला कॉलम, रोज़ को मैं कॉलम बना रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2k -k और ये 2k, और जो दूसरा रो है k 2k 4k, इस दूसरे रो को मैं दूसरा कॉलम बना रही हूँ, तो k 2k और ये हो जाएगा 4k। सो ये आ गया आपका के बी का ट्रांसपोज, क्लियर। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब क्या, के बी इंटू ट्रांसपोज, मतलब क्या, पहले आपको b का ट्रांसपोज निकालना है, देन उसको स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करना है। तो b का ट्रांसपोज क्या है, इस b को ट्रांसपोज निकालनी होगी, तो जो रो है मैं उसको क्या बना रही हूँ कॉलम, मतलब पहला रो है आपका 2 -1 2, तो ये बनेगा आपका पहला कॉलम दैट इज़ 2 -1 2, और जो दूसरा रो है 1 2 4 वो बनेगा आपका दूसरा कॉलम दैट इज़ 1 2 और ये हो गया आपका 4। बी ट्रांसपोज आ गया। अब मैं कर रही हूँ k इंटू बी ट्रांसपोज, मतलब k जो स्केलर क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको 2 1 -1 2 2 4 से, विच इज़ बी ट्रांसपोज। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 2k k -k 2k 2k और ये हो गया आपका 4k। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। देख लो दोनों इक्वल है, इक्वल है, यस इक्वल है। सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरह से आपको इसको प्रूव करना है, क्लियर। बस एक एक स्टेटमेंट्स लेते जाओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लो पहले पूरा उसको सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड लो एंड उसके हिसाब से चलो। जैसे इसमें क्या था कि आपको A से पहले B को ऐड करना है, देन आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। इसमें RHS में क्या है, पहले A का ट्रांसपोज निकालो, फिर B का निकालो, देन उसको ऐड करो, है ना। दोनों क्या आएगा फिर आपका इक्वल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें क्या है, आपको एक A मैट्रिक्स दिया है, एक B मैट्रिक्स दिया है, यू हैव टू वेरीफाई दिस LHS इक्वल्स टू RHS। तो सेम हम क्या करते हैं, पहले LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका A B का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है,
पहले आपको ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका होल का ट्रांसपोज निकालना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटू बी। तो ए इंटू बी मतलब ए एलिमेंट कौन सा है आपका -2 4 और ये हो गया आपका 5, और बी मैट्रिक्स कौन सा है 1 3 और ये आ गया आपका -6। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, पहला जो मैट्रिक्स है उसका हम देखेंगे रो को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, है ना। तो पहले मैट्रिक्स में रो कितने हैं, ये 1 2 3, और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 1 2 और ये 3। तो पहले जो रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, है ना। तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2। देन फर्स्ट रो को सेकेंड वाले कॉलम के साथ, तो -2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और -6 आएगा क्योंकि -2 है इधर। देन -2 इंटू -6 ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस। नाउ अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। सो पहले 4 इंटू 1 4, देन 4 इंटू 3 12, देन 4 इंटू -6 कितना हो जाएगा -24। देन थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। सो 5 इंटू 1 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 इंटू -6 इंटू 5 कितना हो जाएगा -30। सो ये क्या आया आपका ए बी आया। अब मैं निकालूंगी ए बी का ट्रांसपोज, मतलब इसका जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे। तो क्या करें, ये आपका पहला रो है -2 -6 और 12, ये फर्स्ट रो को मैं बनाऊंगी फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा -2 -6 और ये 12। ये जो सेकेंड रो है उसको मैं बनाऊंगी सेकेंड कॉलम, दैट इज़ 4 12 और ये हो जाएगा -24। जो थर्ड रो है उसको मैं बनाऊंगी थर्ड कॉलम, मतलब 5 15 और ये हो गया -30। सो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो इसके लिए पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं एंड देन ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो आपका बी ट्रांसपोज कैसे होगा, ये आपका बी है, तो बी में ये क्या है आपका एक फर्स्ट रो है, तो मैं इसको क्या बना देती हूँ कॉलम, एक ही रो है ना, तो वही रो क्या बन जाएगा कॉलम, मतलब ये हो जाएगा 1 3 और ये -6। ठीक, फिर निकालती हूँ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में एक ही कॉलम है, तो इस कॉलम को मैं क्या बना देती हूँ रो बना देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा -2 4 और ये 5। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऑर्डर ध्यान रखना, बी ट्रांसपोज को पहले लिखना है आपको और ए ट्रांसपोज को बाद में। तो ये हो जाएगा 1 3 -6 और ये -2 4 और ये 5। करते हैं सेम मल्टीप्लाई। इसमें कितने हैं फर्स्ट रो, पहले रो को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके पहले कॉलम के साथ, और चूंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो कोई एडिशन नहीं है, डायरेक्ट होगा। सो 1 इंटू -2 फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के साथ, दैट इज़ 1 इंटू 4 4, देन 1 इंटू 5 5। नेक्स्ट सेकेंड रो पे आएंगे, दैट इज़ 3, तो 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। देन थर्ड रो पे आते हैं, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब -6 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका +12 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन -6 इंटू 4 -24, -6 इंटू 5 -30। सो ये है आपका राइट हैंड साइड। सो मैच कर लो, आपका LHS क्या था ये देखो RHS है -2 4 5, देखो इसमें -2 4 5 है ना। दूसरा देखो क्या है -6 12 15, इसमें देखो -6 12 15। तीसरा रो देखो 12 20 -24 -30, 12 -24 -30 है। तो दोनों का आपका LHS क्या हो गया RHS के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि RHS इज इक्वल्स टू LHS, है ना, या फिर LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ऐसे ही करना है आपको। बाकी के जो इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है स्क्यू मैट्रिक्स वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।